Warahmatullahi wabarakatuh. Today's lesson for class 11th, subject political science, is why does the Parliament of India have two houses? Why does the Parliament of India have two houses? पार्लियामेंट जो है इंडिया का, लोकसभा है ये और राज्यसभा, इसके दो हाउस क्यों रखे गए हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगा जो डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी में राइट टू वोट होता है। अपने जो नुमाइंदे जब हम वोट डालते हैं तो जब हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं तो वो एक गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट में जो एक होता है पार्लियामेंट होती है, लेजिस्लेचर इसको बोलते हैं, लोकसभा होती है, इसके दो ऐवान होते हैं, ताकि हमारी जो भी मसाइल हैं, कोई भी लॉ पास करना हो तो वो लेजिस्लेचर में पास होती है। तो आज का जो टॉपिक है ये है कि व्हाई डज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है टू हाउस। इसको टू हाउसेस क्यों रखे गए हैं, एक ही हाउस क्यों नहीं रखा गया है? सबसे पहले मैं ये आपको बोलूँगा कि जो हमारे पास आज जो ये लेजिस्लेचर है, टॉपिक जो चैप्टर जो है लेजिस्लेचर इसको, इसका मायने क्या है, इसका मीनिंग क्या है, लेजिस्लेचर किस चीज़ को बोलते हैं? इन मॉडर्न डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर्स ऑक्यूपाई सेंट्रल प्लेस। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो है जो लेजिस्लेचर्स जो नुमाइंदे होते हैं, इनको डेमोक्रेसी में सेंट्रल प्लेस हासिल होती है। थ्री ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गन जो गवर्नमेंट जो है, इसके तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी। ये तीन ऑर्गन इसकी गवर्नमेंट के होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है, इस गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन जो होते हैं, एक तो लेजिस्लेचर होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है और तीसरा जुडिशरी होता है। इट इज़ द लेजिस्लेचर विच मेक्स लॉ। अब लेजिस्लेचर जो है, जब हम वोट डालते हैं, जब वोट हमारे नुमाइंदे चुने जाते हैं, तो जो वो कामयाब होकर जो लेजिस्लेचर होता है, पार्लियामेंट होता है लोकसभा में, वो क्या करते हैं वहाँ, वो लिखते हैं लॉज, हमारे लिए लॉ बनाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। वाइल एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स देम दीज लॉज। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो उन पर इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट में अमल में लाना, उनको अमल में लाता है। एंड द जुडिशरी इंटरप्रेट्स देम। और जो जुडिशरी जो होती है वो वजाहत करती है, तर्जमानी करती है इनकी। तो सबसे पहले हमने ये कि लेजिस्लेटिव जो है वो लॉ बनाता है और जो एग्जीक्यूटिव है वो उसको अमल में लाता है, अमल इम्प्लीमेंट करता है, अमल में लाना। एंड जो जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट्स करती है, वजाहत करती है, तर्जमानी करती है इसकी। Legislatures are elected by the people. Legislatures are elected. Legislatures are elected by the people. जो legislatures होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, उनको लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, elect करते हैं, चुनते हैं, वोट डालकर चुनते हैं। And make laws on the behalf of the। और इनके लिए वो क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। जब वो वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद वो जब हमारे नुमाइंदे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब वो लेजिस्लेचर में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। लेजिस्लेचर इज सेंट्रल प्लेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसका जो सेंट्रल प्लेस जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, इसका जो सेंट्रल प्लेस है वो लेजिस्लेचर है। यानी जब डेमोक्रेसी होती है तो डेमोक्रेसी में ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट होता है वहाँ लेजिस्लेचर ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू बी ए क्लास। तो ये हो गया कि लेजिस्लेचर व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेचर। जिसको बोलते हैं कि हम ये है कि जब हम सेंटर में क्या करते हैं, हम वोट डालते हैं, पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, जब हम वोट डालते हैं तो हमारे नुमाइंदे जो चुने जाते हैं, जो मरकज़ में जाते हैं, यूनियन सेंटर में जाते हैं, जो मेजॉरिटी में होता है तो उसको मेजॉरिटी पार्टी जो होती है उसको जो प्रेसिडेंट है इनवाइट करता है टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो जो प्राइम मिनिस्टर बनता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, और जो वहाँ नुमाइंदे होते हैं हमारे, वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो इसकी जो तीन जो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तीन ऑर्गन्स है। तो उसका लेजिस्लेचर का काम जो है वो तो कानून बनाते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव जो है वो उस पर क्या करता है, अमल में लाता है। और जो जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट करती है, वजाहत करती है, तर्जमानी करती है। तो इसके बाद हम कहें व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। हमारा जो है आज में पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरी है, पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत पड़ी हमें? द पार्लियामेंट हैज़ सुप्रीम पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट है इसको सुप्रीम पावर, सबसे ज़्यादा पावर्स है
The parliament has the supreme powers of legislature of India. Legislature of India जो है पार्लियामेंट जो है लोकसभा जो है इसको सुप्रीम पावर्स है इंडिया में। इट मेक्स क्या करता है लेजिस्लेचर क्या करता है पार्लियामेंट क्या करता है लोकसभा इट मेक्स ये बनाते हैं लॉ बनाते हैं अमेंड हो गया अमेंडमेंट करना तरमीम भी करते हैं किसी लॉ में एंड एबोलिश लॉ और उनको ख़त्म भी करते हैं एबोलिश करते हैं। तो जो है इसका जो पार्लियामेंट जो वाई डू वी नीड पार्लियामेंट तो हमारा ज़रूरी क्या है जो पार्लियामेंट जो है ये एक सुप्रीम पावर है ऑफ लेजिस्लेचर इंडिया में। तो ये क्या इसका काम है कि ये लॉ बनाते हैं और तरमीम पर अमेंडमेंट भी करते हैं और एबोलिश भी करते हैं। तो नंबर सेकंड द पार्लियामेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। जो पार्लियामेंट जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है एक्सरसाइज सम कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव जो होता है जो एग्जीक्यूटिव होता है उस पर जो पार्लियामेंट होता है वो कंट्रोल करता है। कंट्रोल किस तरह करता है कि उसको वहाँ पार्लियामेंट में जब अगर पार्लियामेंट जब होता है पार्लियामेंट में उसको ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट उसको पार्लियामेंट जवाब देना पड़ता है। तो इस हिसाब से जो ये लेजिस्लेचर जो है तो इसमें क्या है जो एग्जीक्यूटिव जो होता है इसको क्या होता है ही इज कंट्रोल्ड बाय द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय क्योंकि उसको पार्लियामेंट में आना है उसको हर चीज़ हर सवाल का जवाब देना है। इसलिए क्या होता है जो ये पार्लियामेंट जो होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव जो होता है उस पर कंट्रोल होता है किसका पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। नंबर थर्ड द पार्लियामेंट मेक्स बजट फॉर द कंट्री। जो पार्लियामेंट जो होता है ये कंट्री के लिए एक मुल्क के लिए एक बजट बनाता है कि इसमें साल में कितना खर्च करना है कितना हमें खर्च करना है कितना हमें रेवेन्यूज आएंगे वहाँ से आएंगे। तो ये जो पार्लियामेंट जो है ये बजट होता है ये बजट मेक्स बनाता है ये फॉर द कंट्री के लिए ये बजट बनाता है। पार्लियामेंट मेक्स बजट फॉर द कंट्री पार्लियामेंट जो है वो बजट बनाता है कंट्री के लिए। पब्लिक मनी कैन नॉट बी स्पेंड अनलेस एंड अनटिल इट इज सैंक्शन्ड बाय द पार्लियामेंट। जो पब्लिक मनी जो होता है जो रुपया होता है वो तब तक खर्च नहीं किया जाता है अनलेस एंड अनटिल तब तक जब तक उसको पार्लियामेंट में सैंक्शन नहीं होती है तब तक ये पैसा खर्च नहीं होता है। क्योंकि अब ये है जो पार्लियामेंट है वो बजट बनाता है और जो पैसा जो होता है जब तक पार्लियामेंट इसको सैंक्शन नहीं देता है तब तक वो पैसा खर्च नहीं किया जाता है। तो ये इसलिए था वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। तो अब इसके बाद और है कि वाई डू वी नीड टू हाउस अ पार्लियामेंट। जो हमें आज जो है हमारा चैप्टर है वाई डू वी नीड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैव टू हमें क्या जरूरत पड़ गई जो पार्लियामेंट है वाई डू वी नीड टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हमें क्या जरूरत थी कि हमें पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं एक ही हाउस भी हो सकता था हमें क्या जरूरत पड़ती क्योंकि एक हाउस भी होता है हमें कौन सी जरूरत थी कि हमने दो हाउस रखे दो हाउस हो गए लोकसभा एंड राज्यसभा। जो पार्लियामेंट जो होता है इसके दो हाउसेज होते हैं एक का नाम है लोकसभा दूसरे का नाम है राज्यसभा। इसी तरह जो स्टेट जो होती है स्टेट में एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे पहले द टर्म पार्लियामेंट मीन्स सबसे पहले क्या कहेंगे द टर्म पार्लियामेंट मीन्स यूनियन लेजिस्लेचर व्हेन लेजिस्लेचर हैज टू हाउसेज। बोलते हैं जो पार्लियामेंट जो होता है पार्लियामेंट का क्या मायने है यूनियन ऑफ लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर की यूनियन जो होती है उसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। जो पार्लियामेंट होता है जो यूनियन होती है लेजिस्लेचर्स की उसको पार्लियामेंट द टर्म पार्लियामेंट मीन्स यूनियन ऑफ लेजिस्लेचर्स जो होती है उसको पार्लियामेंट कहते हैं यूनियन ऑफ लेजिस्लेचर्स। व्हेन लेजिस्लेचर हैज टू हाउसेज जब लेजिस्लेचर जो होता है जो उसके दो हाउस होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा तो क्या उसको क्या बोलते हैं इट इज नोन एज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो उसको क्या बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल जिसको दो हाउस होते हैं कैमरल बाइकैमरल लेजिस्लेचर को मानते हैं। जब उसको दो हाउस होते हैं दो ऐवान होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इंडियन पार्लियामेंट हैज गॉट बाइकैमरल लेजिस्लेचर कंप्राइजिंग ऑफ क्या है एक तो लोकसभा है दूसरा रहा कंप्राइजिंग ऑफ क्या बोलते जो इंडियन जो है हिंदुस्तान का जो ये पार्लियामेंट है इसने क्या इसके दो ऐवान है दो हाउसेस हैं एक है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। अब इसके कंप्राइजर इसके दो ऐवान क्यों रखे गए हैं तो लोकसभा विच इज द लोअर हाउस इलेक्ट्स
इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो लोकसभा जो है इसके जो दो ऐवान हैं, दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा के जो हमारे जो मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स जिनको हम बोलते हैं, उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। डायरेक्टली इनको क्या करते हैं, वोट डालते हैं। तो वोट डालने के बाद इनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इनको डायरेक्ट वोट डालकर इलेक्ट हो जाते हैं। तो लोकसभा विच इज द लोअर हाउस इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। लोग क्या करते हैं, 5 साल के बाद लोग वोट डालते हैं डायरेक्टली। जो हमारे नुमाइंदे होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स बन जाते हैं, उनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। द राज्यसभा विच इज द अपर हाउस। जो राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है। इस तरह लोकसभा जो लोअर हाउस है, राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है। इसी तरह जो स्टेट में होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होती है और लेजिस्लेटिव अपर हाउस होती है। इसी तरीके से राज्यसभा विच इज द अपर हाउस इज इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये उसको कैसे हम इलेक्ट करते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं, हमारे जो असेंबली के जो मेंबर्स जो होते हैं, लेजिस्लेचर जो होते हैं, तो उसको वोट डालते हैं। लेजिस्लेचर जो होते हैं हमारे, तो वो उसको वोट डालते हैं टू अपॉइंट टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। द राज्यसभा विच इज द अपर हाउस इज इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर वोट डालते हैं और उससे क्या होता है, उससे हमारे वो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं। द स्टेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन गिवन द राइट टू चूज ए बाइकैमरल और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। जो स्टेट्स जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने अख्तियार दिया है। क्या अख्तियार दिया है, क्या वो चूज करेंगे, बाइकैमरल 2 हाउस के, बाइकैमरल होगा 2 हाउस और यूनिकैमरल या 1 हाउस। अब जो स्टेट जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने इख्तियार दिया है, चाहे वो बाइकैमरल अडॉप्ट करें या यूनिकैमरल अडॉप्ट करें। द राज्यसभा द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन legislature right to choose a bicameral और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब इनको अख्तियार दिया है किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, चाहे वो बाइकैमरल अख्तियार करें या यूनिकैमरल अख्तियार करें। अब इसके बाद इंडिया अडॉप्टेड ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब इंडिया जो है, इंडिया के जो दो हाउसेस है पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा है, तो इंडिया ने क्या चूज किया, इसने चूज किया बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी उसे 2 ऐवान होने चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्योंकि इंडिया इज ए कंट्री विद लार्ज साइज एंड डाइवर्सिटी एंड 2 हाउसेस इन द यूनियन लेजिस्लेचर गिव्स इट एन अपॉर्चुनिटी टू गिव एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो इंडिया जो है इसका साइज बड़ा है, इसका रकबा बड़ा है और डाइवर्सिटी रंगारंगी, यहाँ बहुत से मजहबों के लोग रहते हैं, बहुत ज़बानों के लोग रहते हैं, बहुत इलाकों के लोग रहते हैं। इसलिए ताकि तमाम जो हमारे जो लोग हैं, पीपल जो है, ग्रुप्स जो है, इसीलिए जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, मुख्तलिफ मजहबों के लोग जो है, ज़बानों के लोग जो है, इलाकों के जो लोग हैं, इनको नुमाइंदगी मिल सके। इसीलिए हमने चूज़ किया बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ताकि हर जो सेक्शन जो है, जो बड़ा मुल्क जो है, इसमें हर सेक्शन को अपनी नुमाइंदगी हासिल कर सके। गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, ये इसको मौका देता है टू गिव एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन, जो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ताकि हर सोसाइटी के हर हिस्से को, हर फर्द को नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन मिल सके, नुमाइंदगी मिल सके। नंबर 2, इट गिव्स एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जोग्राफिकल रीजन्स और पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसमें क्या करता है, ये हर एक को नुमाइंदगी देती है। किसको, जोग्राफिकल रीजन्स होंगे, जोग्राफाई इलाके होंगे, या जोग्राफिकल रीजन्स होंगे, या पार्ट्स ऑफ कंट्री, या कोई भी पार्ट ऑफ कंट्री का या जोग्राफिकल रीजन होगा, जोग्राफी इलाके भी होंगे, या कोई पार्ट ऑफ कोई कंट्री होगा, ताकि हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, नुमाइंदगी मिल जाए। इसीलिए वी हैव अडॉप्टेड बाइकैमरल लेजिस्लेचर due to because every region will get its representation. Number 3, it ensures a cross check of every important policy or bill as it goes from one house to the other house for revision. तो क्या होता है, जब कोई बिल पास होती है
तो क्या कहा, कोई पॉलिसी होती है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी होगी या बिल होगी, जब वो पास होती है तो वो एक हाउस से दूसरे हाउस पर जाती है, यानी लोकसभा से फिर राज्यसभा में जाती है। ताकि किस लिए, अदर हाउस फॉर रिविजन, ताकि उस पर गौर खोज किया जाए, उसको देखा जाए, जल्दी में ऐसा ना हो कि जल्दी में पास हो गई हो। क्योंकि इसीलिए हमने हमें क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेशन हमने किया, ताकि अगर हम कोई 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 लॉ, कोई ऐसा चीज़ होगा, ताकि अगर वो किसी जगह जाएगा, ये जो बिल है या पॉलिसी है, दूसरे हाउस में, वन हाउस में अदर हाउस फॉर रिविजन के लिए जाती है, उसको गौर खोज करने के लिए जाती है। इट मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड। ये इसलिए होता है कि हर को डिसीजन जो होता है, उसको डिसीजन को रिकंसिडर किया जाए, दोबारा उस पर गौर खोज किया जाता है, रिकंसिडर, दोबारा उस पर गौर खोज किया जाता है। इट मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड। हर एक जो डिसीजन होता है उस पर रिकंसिडरेशन की जाती है, रिकंसिडर किया, दोबारा उस पर गौर खोज किया जाता है। इसीलिए वो है अडॉप्टेड बाइकैमरल लेजिस्लेशन, ताकि कोई हम डिसीजन यहाँ से लेते हैं जल्दी में हो जाएगा, ताकि जब दूसरे हाउस में हो जाता है तो क्या करते हैं, वो हर एक डिसीजन को रिकंसिडर करते हैं, दोबारा उस पर गौर खोज करते हैं। इसके देखिए, वन हाउस में टेक ए डिसीजन इन हेस्टी बट द अपर हाउस कुड परफॉर्म द यूजफुल फंक्शन or being a revising body, and its view could be counted but not voted। ये इसलिए कि कोई ऐसा डिसीजन हमने जो जल्दी में हो गया हो, चला गया हो, हेस्टी में हो गया हो, तो वो अपर हाउस के पास जाता है, ताकि वहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी जो उसको दोबारा जो है रिवाइजिंग बॉडी जो है उसको गौर खोज करे, दूसरी और देखे इसमें कुछ खामियां तो नहीं है। जो ये अपर हाउस जो होता है, इट इज व्यू इज काउंटेड, इसकी जो व्यू होती है उसको काउंट किया जाता है, राय को काउंट किया जाता है, बट नॉट वोट्स। अगर उसके जो वोट्स उसके काउंट नहीं किए जाते हैं, इसकी जो व्यू है उसको काउंट किया जाता है। यानी अगर कोई भी डिसीजन जल्दी में हम पास करेंगे, फिर जब राज्यसभा के पास जाता है तो वो क्या करते हैं, वो उसको नए सिरे से रिवाइजिंग बॉडी होती है जो गौर खोज करते हैं, ताकि तो जो उसकी व्यू है उसको हम काउंट करते हैं, बट नॉट वोट, जो उसके वोट्स हम काउंट नहीं करते हैं, बट उसकी जो व्यू है, राय है, उसको हम काउंट करते हैं। टुडेज लेसन was why does the Parliament of India have two houses is completed. Thank you.